चलिए ऑन कर लीजिए। आ जाइए, थोड़ा पास हो जाइए आप लोग। तो ये जो आप लोग यूज कर रहे थे वो मल्टीमीटर था। मल्टीमीटर पे आप करंट को मेजर करने के लिए आपको सर्किट को ब्रेक करके मल्टीमीटर को सीरीज में डालना पड़ेगा। लेकिन ये क्लैम्प मीटर जो है, इस क्लैम्प मीटर का फंक्शन क्या है, इस क्लैम्प को खोल के आप वायर को उसके अंदर डाल देंगे तो अंडर लोड कंडीशन भी आपका करंट टेस्ट किया जा सकता है। तो ये क्लैम्प मीटर में आप इसमें ऑटो सिलेक्शन है रेंज का, जैसे कि मल्टीमीटर में आपको रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है ना, कितने वोल्ट का सिस्टम को आपको मेजर करना है। तो इस कंडीशन में सीधे सीधे आपको क्या करना पड़ेगा, आपने डीसी पे लगा दिया, वी के ऊपर एसी का सिंबल बना है, ये वी के ऊपर डीसी का सिंबल बना है, तो डीसी पे आपने लगा दिया। ये 3 पैनल का पैरेलल कनेक्शन हुआ है। पैरेलल कनेक्शन पे क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव सारे एक साथ होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ होते हैं। सीरीज कनेक्शन में प्लस माइनस करके ऐड करते हैं। फिर से पैरेलल कनेक्शन पे आपका क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, और पैरेलल कनेक्शन में जैसे जैसे पैरेलल कनेक्शन होगा भी करंट बढ़ती जाएगी। सीरीज में क्या होगा, जैसे जैसे आप पैरेलल कनेक्शन सीरीज कनेक्शन करते होगे आपका वोल्टेज बढ़ता जाएगा लेकिन करंट सेम रहेगी। तो यही चीज हम लोग चेक करेंगे। तो ये एरे जंक्शन बॉक्स है, एजीबी जिसको बोलते हैं। एजीबी में आप देख सकते हो 3 फ्यूज लगे हुए हैं, ठीक। 3 फ्यूज के ये पॉजिटिव वायर हमारे आए हुए हैं और ये शॉर्ट लिंक लगी हुई है, शॉर्ट लिंक में निगेटिव है, तो निगेटिव हम कॉमन कर रखे हैं, पॉजिटिव जो कॉमन हुआ है वाया फ्यूज हुआ है। किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में प्रॉब्लम आएगी, ये फ्यूज उड़ जाएगा, तो आप बिना सर्किट को डिस्कनेक्ट किए इसको चेक कर सकते हो। एक आदमी इसको पकड़िए, लीड पकड़िए, निगेटिव को इस पे लगाइए, किसी भी पॉइंट पे लगाइए और चेक करिए ऊपर से। देखिए 43 वोल्ट आ रहा है, यानी कि स्ट्रिंग काम कर रही है। 43 वोल्ट, ठीक है, 43, यानी कि तीनों तीनों एक तरीका तो ये होगा चेक करने का। आप देखो इसको कॉमन लगा दो, नीचे चेक करोगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन ये फ्यूज के थ्रू फ्यूज उड़ा है कि नहीं उड़ा है ऊपर चेक हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया आपका चेक करने का, ठीक है। नेक्स्ट आदमी आइए, एक बार डीसी वोल्टेज चेक कर लीजिए, उसके बाद एसी करंट चेक करना सिखाते हैं। नेक्स्ट आइए, चेक करिए। डीसी पे सिंबल निगेटिव पे किसी पे भी लगा दीजिए, ऊपर चेक करिए, इसका मतलब ये स्ट्रिंग आपकी काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रिंग भी काम कर रही है आपकी, ये स्ट्रिंग भी काम कर रही है। आइडिया लग गया आपको स्ट्रिंग कैसे काम कर रही है। दूसरा एक तरीका और है कि ये तो आपने वोल्टेज चेक किया, अगर आपको करंट चेक करना है कि तीनों स्ट्रिंग बराबर करंट आ रही है कि नहीं, करंट में चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करंट पे डालना पड़ेगा, ठीक। 3.5 एम्पियर से करंट आ रही है, ठीक है। दूसरी स्ट्रिंग चेक कर लेते हैं, 3.4 एम्पियर, ठीक है। तो लगभग करंट सब में आ रही। तो एक अगर 2 तरीका है, अगर आपके पास क्लैम्प मीटर नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं फ्यूज के ऊपर, और करंट चेक कर लेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा पैनल कितना आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो कहीं पे भी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, आपको करंट नीचे कम मिल रही है, तो इस जंक्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं कि इस सर्किट में कौन सी सर्किट इन 3 में से कौन सी काम नहीं कर रही है। तीनों काम कर रही है तो क्यों कम काम कर रही है, क्यों ज्यादा काम कर रही है। पैनल गंदा हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है बैटरी फुल हो गई हो, बैटरी खराब हो गई हो, चार्ज एक्सेप्ट ना कर रही हो, कई कारण हो सकते हैं। लेकिन यहां से आप सर्किट को डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। अब ऐसे आपको थोड़ा पहना रहा है